सर जी मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है और मैं जा रहा हूं ट्रेनिंग पे, यानी कि मेरी तो नौकरी अब पक्की है, अब तो मैं देश सेवा करके ही लौटूंगा। गलत सोच है बेटा, अभी भी आप एंट्री नहीं कर चुके हैं, ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको पहले दिन ही भगा ना दिया जाए कि भाई आउट, यू आर आउट, हमें आपकी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट सही नहीं लेके जाते और क्या क्या आपने चीजें ऐसी कर ली हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बाहर किया जा सकता है, उसके बारे में ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको सारी चीजें बता देगा। किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है और कितने कितने लेके जाने, वो सारी चीजें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, दे आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, और ओरिजिनल के साथ साथ आपको 5 से 6 फोटोकॉपी भी रखनी है। सबसे पहले तो एक बढ़िया सी फाइल खरीद लो और उस फाइल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लो, और जिस पैटर्न पे मैं भेज रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको रखना है इन डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग लेटर, जिसे हम कॉल लेटर भी बोल सकते हैं, एडमिट कार्ड फेज 2 फाइनल सिलेक्शन वाला रखना है आपको, फेज 1 वाला भी रख लेना अगर पड़ा है तो। आधार कार्ड जिसपे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। मैं पहले बता दूं किसके साथ, आपके एडमिट कार्ड के साथ। आधार कार्ड की जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके एडमिट कार्ड से मैच होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण होता है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। 12th की मार्कशीट, अगर आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग गए, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग गए तो डिप्लोमा, आईटीआई की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अगर आपके है, मतलब ये डिपेंड करता है ट्रेड के अकॉर्डिंग कि आपकी ट्रेड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल या कॉलेज से, गस्टेड ऑफिसर से जो मिला हुआ है वो वाला। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है तो, अगर एप्लीकेबल है तो, ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। जनरल वालों के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप SC ST OBC है और उसी के थ्रू आप लोगों ने एयरफोर्स में अप्लाई किया तो इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। डिप्लोमा या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये मांगा जा सकता है। डिप्लोमा बोल दिया गलती से मैंने, डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट में बिजली का बिल भी चल जाता है, लेकिन वो आपके पिताजी के नाम पर होता है, तो हो सके तो डोमिसाइल आपके पास जरूर होना ही चाहिए, डोमिसाइल को रखना ही रखना। साथ में बिजली के बिल का एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी रख लेना। ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट IAF ऑथोराइज हॉस्पिटल से अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा हो तो, या आप अपने इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा, लिखा है अगर कि हाँ भाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको किसी भी हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है, उसी से बनवाना है जो IAF ऑथराइज है हॉस्पिटल हो। अब बच्चे कहेंगे सर मैं इस स्टेट से हूं, मेरा कौन सा है, किसका कौन सा है, तो उसके लिए आप सर्च करें, गूगल पे मिल जाएगा वो आपको कि किसका कौन सा सर्टिफिकेट मतलब वैलिड है। ठीक है। बात करते हैं बैंक और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। बैंक की पासबुक की आपको जरूरत पड़ेगी बेटा, पूरी की पूरी पासबुक रख लेना, पहले बता रहा हूं, लेकिन फर्स्ट पेज तो होना ही चाहिए, लेकिन इसकी फोटो स्टेट भी करा लेना। फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी करा के लेके चलना, और ओरिजिनल पासबुक भी रखना अपने पास। और उसी बैंक का एक कैंसिल्ड चेक, तो कोशिश करना चेकबुक साथ लेके जाओ। ठीक है। सेम बैंक का, मतलब जो भी आपकी पासबुक होगी उसी का ही। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट लगते हैं। पैन कार्ड अगर आपका बन गया है तो, क्योंकि 18 से ऊपर होंगे तभी बना होगा, वैसे तो 18 से ऊपर वाले ही हैं सारे, तो अगर पैन कार्ड आपका बन गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो अप्लाई करके चले जाना। ठीक है, यहां से अपने यहां से बाद में जरूरत पड़नी है आपको उसकी। फोटोग्राफ की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से बच्चे बाहर भी होते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कम से कम 20 कॉपी रख लेना। व्हाइट बैकग्राउंड रखना, सेम फोटो जो सिलेक्शन के टाइम यूज हुई थी वही होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं, ये ड्रामा ना हो कि सिलेक्शन के टाइम पर तो फुल टाई वाई लगा के बाबू सोना बन के ऐसे खड़े हुए थे, और जैसे ही सिलेक्शन हो गया पहन के आ गए शेरवानी, ले भाई शेरवानी, टोपी टोपी, अबे भाई ये सब मत करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है। आगे बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पेपर्स, जैसे कि एफिडेविट्स, जिसपे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, गैप रिलेटेड अगर आपका कुछ इंस्ट्रक्शंस में है तो, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एफिडेविट की तब जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये कौन सा है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है आपके नाम में, नाम चेंज हुआ है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है, ठीक है, गैप है आपका किसी चीज में, तो वो सब के लिए होता है। ठीक है। कोविड का सर्टिफिकेट अगर मेंशन है तो, क्योंकि जनरली मेंशन होता है, नहीं है तो देख लेना एक बारी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, वो ऐप से भी निकल जाता है, सबको पता है। ठीक है। NCC स्पोर्ट्स या अचीवमेंट सर्टिफिकेट अगर आपने कोई क्लेम किया हुआ है तो, अगर नहीं भी किया तब भी ले जाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिनल भी लेके जाना विद फोटोकॉपी। फोटोकॉपी तो सबकी 5 मिनिमम लेके जाना। ठीक है। आगे देखो, एक्स्ट्रा यूजफुल चीजें जिन्हें आप बिल्कुल भी, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ट्रेनिंग के दौरान। 1-2 डॉक्यूमेंट फाइल ट्रांसपेरेंट रख लेना, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। पेन, ब्लैक ब्लू पेन रखना, स्टेपलर पेन वगैरह ये सब रखना, वैसे मिल जाती हैं, लेकिन बेसिक क्लॉथ, टॉयलेटरीज वगैरह ट्रेनिंग के जो स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। बेटा स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, मैं पहले बता दूं, ये नहीं करना कि हाँ भाई जो मन करा वो जूते पहन गए, काले वाले जूते पहन गए जो शादी ब्याह में पहन के जाते हैं। ठीक है। जुत्ती पहन गए शेरवानी वाली, वो सब नहीं।
प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज जाना, बाल कटवा के जाना, छोटे करवा के जाना बाल। आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है कोई भी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको हेल्प कराएंगे। और बच्चे बाहर होते हैं, मैं पहले बता दूं, और हमें उन्हें लगता है कि भाई हमारा तो सिलेक्शन हो गया, अब तो हम है ही पास। वो नहीं करेंगे आपके लिए, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे आपको अगर आपकी कोई गलती है तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं यार अपनी क्लासेस में, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अच्छे से ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के बाद आओ, और जितने मेरे को जानते हैं मुझसे मिलते हैं, मिलना जरूर भाई से अगर दिल्ली एनसीआर आए तो। मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।